अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय हैं। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसहूँ निकसत नाही उधो, तिरछे हुए जो अड़े। ठीक है, तिरछे हुए जो अड़े। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, यानी कि गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं। ठीक है, उर में माखन चोर गड़े, उर यानी कि हृदय, गोपियों के उर में कृष्ण बस गए हैं। वह उन्हें दिल से निकालना चाहती लेकिन निकलते ही नहीं। अब कैसहूँ निकसत नाही उधो, तिरछे हुए जो अड़े। वो अब किसी भी प्रकार निकलना नहीं चाहते। वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं। ठीक है, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है, गलत है। और है, कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है, ये बिल्कुल सही है। जैसे लिखा ना, तिरछे हुए जोड़ा, अब कैसहूँ निकसत नाही उधो। तो ए, बी और डी ये सही है, यानी कि इसका पहला सही आंसर है। अब अगला प्रश्न है, रीतिमुक्त कविता की विशेषताएं हैं। रीतिमुक्त कविता की विशेषताएं हैं, सही आंसर है ए, यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। ये तीनों सही है, यानी कि पहला ए सही है। अभिव्यंजना एवं अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर है रीतिमुक्त कविता की विशेषताएं। यह बहुत बार पूछे जा चुके हैं। कई बार यह भी आ सकता है कि इनमें से रीतिमुक्त काव्य की विशेषताएं क्या नहीं है, तब सही आंसर डी होगा। अब इसका सही आंसर ए, बी, सी है, यानी कि पहला। अगला प्रश्न है, किंसु पुंज से फूली रहे सु लगी उर, दो जो वियोग तिहारे, माँ तो फिरे न घिरे अवलानी पे, जान मनोज यूं ढारत मारे, वह अभिलाषनी पात निपात करे हिय सूल उस गानी डारे, है पतझार बसंत दुहु घनानंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भाव व्यंजना के कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, यानी कि उक्ति विचित्र भी है। ठीक है, उक्ति चमत्कार है और उक्ति बेपरिया है। अगला प्रश्न है, मीराबाई के पदों में मुख्य हैं। मीराबाई के पदों में मुख्य हैं प्रश्न, इसका सही आंसर है बी, जैसे कि अपूर्व भाव विहलता, बिल्कुल सही। रहस्यानुभूति, नहीं। आत्मसमर्पण, बिल्कुल सही। और डी, भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। ये तीनों चीज़ मीराबाई के पदों में पाई जाती है। पिछले पेपर में हमने देखा था, इनकी भाषा भी आई थी। भाषा क्या थी? राजस्थानी। ठीक है, मिश्रित, सारा ब्रज उसमें आया था, तो उन सब पे भी ध्यान। तो मीराबाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। फिर है अगला प्रश्न है हमारा, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग, इसका सही आंसर है सी, यानी कि साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, बिल्कुल सही। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, बिल्कुल सही। और खड़ी बोली का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, बिल्कुल सही। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से नहीं है? किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि कामद से है, कामाध्यात्म की समस्या से है। ठीक है, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध की युगीन वर्णन भी है, युद्ध दर्शन भी है। क्या नहीं है? सुधारवाद नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से है? तो इसका सही आंसर है सही आंसर है। ठीक है, आप ये सब ध्यान दीजिए कि एक एक कवि की पूरी विशेषताएं पूछी जा रही हैं। एक एक कवि की पूरी विशेषताएं पूछी जा रही है। आप अच्छे से ध्यान कर ले, रामधारी सिंह दिनकर की क्या विशेषता है, अज्ञेय की क्या विशेषता है, उनकी कैसी कृति है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किसका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से है? तो इसका सही आंसर है आत्मचेतस, बाबरा हेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक प्रयोग। ये सब किसका प्रयोग है इसमें? अज्ञेय का। तो इसका सही आंसर क्या है? फोर्थ।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। अगला देखिए, कौन कौन से प्रेमचंद के पात्र हैं, ये पूछे गए हैं। देखिए, तो लहना सिंह, आपको पता, लहना सिंह तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी की है, उसने कहा का है। पंडित बुद्धिराम, ठीक है, पंडित बुद्धिराम, ये कौन से पात्र है, बूढ़ी काकी, जो प्रेमचंद की कहानी है उसके ये पात्र हैं, बूढ़ी काकी। अमीना, बहुत ही प्रमुख पात्र है ईदगाह की, हामिद और अमीना। और है, कौन है, और सुनंदा, ठीक है, सुनंदा, जो सुनंदा क्या है, जैनेन्द्र की कहानी के पात्र हैं, जैनेन्द्र की कहानी उसके पात्र है सुनंदा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, बी और सी। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि दूसरा बी। पंडित बुद्धिराम बूढ़ी काकी के पात्र है, जो प्रेमचंद की लिखित रचना है, कहानी है, और अमीना जो ईदगाह कहानी के पात्र है। तो इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र। फिर देखिए, पहले कहानियों के पात्र पूछे, अब उपन्यासों के पात्र पूछ रहे हैं, तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। सही आंसर है सी, ए है, कृष्णचंद्र है, ठीक है, कृष्णचंद्र है। प्रेमचंद की कहानी संग्राम मानसरोवर की एक महत्वपूर्ण कहानी, डामुल का कैदी का पात्र है ये। फिर है सोफिया, दूसरा सोफिया पता ही है आपको, सोफिया उपन्यास रंगभूमि की है। फिर हरिप्रसन्न और गजाधर, गजाधर किसके पात्र हैं, सेवा सदन के पात्र है गजाधर। सोफिया, कृष्णचंद कौन नहीं है, हरिप्रसन्न नहीं है। तो ए बी डी, इसका सही आंसर है तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। इसमें रचित पूछे निबंध संग्रह है, सही आंसर है ए, यानी कि आलोक पर्व और विचार और वितर्क, बाकी ये दो नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि अपने अपने पिंजड़े और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। रविंद्र कालिया का मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, अपने अपने पिंजड़े, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखेंगे कि ये दोनों की दलित साहित्य को केंद्र में रखकर अनेक साहित्यकारों ने अनेक रचनाएं लिखी है। इन्हीं में से ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे आते हैं एग्जाम में, पेपर में, और इससे पूछते हैं। और इस बार तो अलग से भी लिखे गए हैं। अपने अपने पिंजरे पता है मोहनदास नेमिष राय की रचना है। और मेरी पत्नी और भेड़िया जो है, ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है, ठीक है, जो दोनों दलित आत्मकथाएं रचना है। तो ये है मेरी पत्नी और भेड़िया, और अपने अपने पिंजरे, ये दो सही हैं, यानी ए और सी सही हैं, और ये दोनों गलत हैं। ये मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी रचना है, राजेंद्र यादव की है। और गर्दिश के दिन हरिशंकर परसाई की है, जो कि दलित विमर्श से संबंधित नहीं है, जबकि ये दोनों दलित विमर्श से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ए और सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है। तो निम्नलिखित में से कौन सा, किसका यथार्थवाद से है, मादाम बावरी और जॉन लॉक, संबंध यथार्थवाद से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है। इसका सही आंसर है नहीं है, पूछा है ए, डिक्टेटर और बड़े खिलाड़ी, ये नहीं है, यानी कि ए और सी द्वारा रचित है। ये रचित नहीं है, तो रचित कौन सा हो जाएगा, संग्राम और प्रेम की बेदी, यानी कि बी और डी, यानी कि पहला सही है। आप क्वेश्चन सॉल्व करने का सही तरीका देख लीजिए, 4 दिए हुए हैं, 4 में से यदि आपको एक भी पता है कि है या नहीं है, जैसे डिक्टेटर पता आपको नहीं है, तो उसको ढूंढ लीजिए, ए जहाँ पे ऑप्शन है वो आप कट कर दीजिए, ये दो कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी, संग्राम है ही प्रेमचंद के नाटक, तो इसमें देखिए बी दोनों सही है, तो ये दोनों ऑप्शन होगा। फिर देखिए बड़े खिलाड़ी सी, ये भी पता अगर आपको है, तो इसमें देखिए दोनों सही है, ठीक है। सी तो इसमें नहीं है, तो अगर आपको वो करता है तो आप अपने आसानी से इसमें देख सकते हैं। ये प्रश्न सॉल्व करने का तरीका होता है कि आपको अगर पता है कि ये नहीं है, तो आप उसको भी ऑप्शन में देख के उसको काट देंगे, तो आपके पास ऑप्शन कम बच जाएंगे, 1 या 2 बच जाएंगे, जिसमें से आप आसानी से सही आंसर बता सकते हैं।
अगला प्रश्न है साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं? इसका सही आंसर है बी, साधारणीकरण आलम्बन धर्म का होता है, बिल्कुल सही। साधारणीकरण के लिए भोजगत व्यापार अनिवार्य है, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद उक्त काव्यांश के लिए कौन से कथन सही हैं? ये वाला, तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि इसमें अलंकार ध्वनि है, यह लक्षण लक्षणा पर आधारित है। पूछा नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद, इसी लक्षण लक्षणा पर आधारित है। अगला प्रश्न है रचनाक्रम, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लगभग 10 प्रश्न आपको रचनाक्रम या रचना के उस पर आएंगे, तो आप इसको ध्यान से दे, इसको छोड़े ना। JRF यदि आपको चाहिए तो आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से करना होगा। देखते हैं, इसका सही आंसर है आपका डी, यानी कि चंदायन। चंदायन की रचना हुई है 1379 में। मृगावती 1503, चित्रावली 1513 और अनुराग बासरी जो नूर मोहम्मद की है 1764, ये इसके सही क्रम है। अगला है फिर जन्म है, क्रम अनुसार आपको जन्म काल के आधार पर लगाना है। इसका सही आंसर है बी, गुरु नानक। गुरु नानक का है 1453, दादू दयाल 1544, मलुकदास 1574 और सुंदरदास, यानी कि इनका जन्म कब हुआ था? 1596 में। ये आप सही से आप उसको लगाएं। फिर अगला प्रश्न क्रमानुसार ही है, जन्म काल के आधार पर लगाना है। इसमें पहला आ जाएगा आपका भूषण, जो भूषण का कब हुआ था जन्म? 1623 में। जसवंत सिंह 1627, देव 1673 और सुरती मिश्र इसके बाद के कवि हैं। अगला प्रश्न है हमारा जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। श्रीधर पाठक 1860। श्रीधर पाठक बहुत इंपॉर्टेंट, ये चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमेशा क्रम में पूछे जाते हैं। हरिओत 1865, स्नेही 1883 और राम नरेश त्रिपाठी 1889। अगला प्रश्न है प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम है बी, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त का कब है? 1932 में है। कमायनी जयशंकर प्रसाद 1935, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती, ये कब की है? ये 1959 की है। और रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी, ये कब है? 1961 में। अगला प्रश्न भी यही है प्रकाशन काल से, इसका सही आंसर है आपका डी, यानी कि निशा निमंत्रण। ठीक है, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा, ये इसके सही आंसर हैं। अगला प्रश्न भी यही प्रकाशन वर्ष के अनुसार ही है, इसका सही आंसर है सी, प्रलय की छाया, जयशंकर प्रसाद की है। मधुबाला हरिवंश राय बच्चन की है, 1936 की, बहुत प्रमुख रचनाएं ये चारों। असाध्य वीणा अज्ञे की 1961 और पटकथा बलवीर सिंह की है। इन सभी पर आपको बहुत जरूर ध्यान देने की ज़रूरत है, ये सभी इम्पोर्टेंट और ज़रूर पूछे जाते हैं। हमारा अगला भी प्रकाशन वर्ष से ही संबंधित है। ठीक है, अगला भी प्रकाशन वर्ष से ही संबंधित है। इसका सही आंसर है आपका ए, यानी कि दिव्या की रचना 1945, यशपाल की रचना है ये भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। जहाज का पंछी इलाचंद जोशी, ये भी बहुत बार आ चुके हैं, 1955। अमृत और विष अमृतलाल नागर, इस रचना कब हुई है? 1966। फिर है पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल, इनकी रचना हुई है 1987 में। अगला प्रश्न भी प्रकाशन वर्ष से है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष से, तो इसका सही आंसर आपका डी, एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, राजा निर्वंशिया और परिंदे। ये सारे आपके सिलेबस में लगे हुए, इन सभी को आप पढ़ें, उनके बारे में आप लिखें। ये रचनाएं कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, उनके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त करें कि पहली कहानी कौन सी है, कब कहाँ प्रकाशित हुए, किस में प्रकाशित हुए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न भी आपका क्रम अनुसार ही है, निबंध संग्रह है, इसको क्रम से लगाना है। इसका सही आंसर है श्रृंखला की कड़ियाँ,
ये महादेवी वर्मा की निबंध है, ये 1942 में रचित है। फिर है अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब का आपको एक एक रचना आपको अच्छे से करना है। फिर है आस्था और सौंदर्य, रामविलास शर्मा, इनकी रचना हुई है 1961 में। फिर है कला का जोखिम, निर्मल वर्मा, इनकी रचना हुई है 1981 में। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन सब पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और इन सभी को आपको तैयार कर